गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगे सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। देश की सेवा में सीमाओं पर तैनात सैनिकों के परिवारों को अब कानूनी लड़ाई में अकेले नहीं लड़ना पड़ेगा। जी हां, भारत में पहली बार सैनिकों और अर्ध सैनिक बलों के परिवारों को स्वयं कानूनी सहायता देने के लिए एक नई पहल शुरू की गई। इसका नाम नलसा वीर परिवार सहायता योजना 2025 है और आज इसकी औपचारिक शुरुआत श्रीनगर में हो गई। इस पहल का मूल संदेश है, आप सीमाओं पर देश की सेवा करें, हम आपके परिवार का ख्याल रखेंगे। जी हां, इस ऐतिहासिक योजना का उद्घाटन राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष और भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने किया। इस अवसर पर केंद्रीय विधि मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी मौजूद रहे हैं। बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार चुनाव को बायकॉट करने का संकेत दिए। उनके इस बयान पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं तेज हो गई। जी हां, विकासशील इंसान पार्टी के संयोजक मुकेश सहनी ने तेजस्वी यादव के फैसले के साथ चलने की बात कही है। जी हां, वीआईपी संयोजक मुकेश सहनी ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा है कि हमारे छोटे भाई तेजस्वी यादव बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष और नेशनल कोऑर्डिनेटर कमेटी के अध्यक्ष हैं। वो जो निर्णय लेंगे हम उसके साथ जाएंगे। चुनाव आयोग को समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए। चुनाव लोकतंत्र का महापर्व है। जनता 5 साल के लिए सरकार को चुनती है, लेकिन अगर चुनाव आयोग पक्षपात करके किसी पार्टी को सरकार में लाने का प्रयास करेगा तो ये लोकतंत्र की हत्या है। इससे अच्छी बात है कि देश में चुनाव ही नहीं हो। उन्होंने आगे कहा कि चुनाव कराने में देश का करोड़ों अरबों रुपया खर्च होता है, लेकिन ये किसी नेता का पैसा नहीं, ये देश की जनता का पैसा है जिस पर भारत के हर नागरिक का अधिकार है। अगर इस पैसे का दुरुपयोग किया जाएगा तो उससे अच्छी बात यह कि चुनाव ही नहीं हो। तेलंगाना सरकार ने हाल ही में किए गए व्यापक जाति सर्वेक्षण के आधार पर एक अभूतपूर्व कदम उठाने की योजना बनाई, जिसके तहत प्रत्येक उपजाति के लिए विशेष रूप से तैयार किए गए लाभ और योजनाएं प्रदान की जाएगी। जाति सर्वेक्षण के आधार पर अब राज्य की 59 अनुसूचित जातियों और 33 अनुसूचित जनजातियों को शिक्षा, रोजगार और व्यक्तिगत स्तर पर वित्तीय सहायता जैसी सुविधाएं विशेष रूप से उपलब्ध कराई जाएगी। इन जातियों को हर जाति और उपजाति की सामाजिक और आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। जी हां, ये जानकारी सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी की अध्यक्षता वाली 11 सदस्य विशेष समिति द्वारा तैयार की गई 300 पन्नों की रिपोर्ट के बाद सामने आई, जिसे हाल ही में मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को सौंपा गया है। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहा हमारे वर्ल्ड न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।